ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या संक्रमण की तरह है। ये दूसरी संक्रामक बीमारियों की ही तरह है। इससे बड़े बड़े योगी नहीं बच सके, इससे बड़े बड़े साधु सन्यासी नहीं बच सके। ईर्ष्या को लोगों ने आत्मसात कर लिया है, उसे अपना व्यक्तित्व, अपना स्वाभिमान बना दिया है। ईर्ष्या व्यक्तित्व में इस प्रकार घुल मिल गई है कि उसे अलग अलग करना तो दूर, उससे बचना तो दूर, व्यक्ति उसे पहचान तक नहीं सकता। ईर्ष्या हर स्तर पर होती है, हर जीव में होती है, हर आयु, हर परिस्थिति में पैदा होती है। जीव पैदा होते ही इसको ग्रहण कर लेता है। जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को तो आपने खाने के लिए ईर्ष्या करते जरूर देखा होगा, लड़ते हुए जरूर देखा होगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, जब उसके अंडे देने का समय आता है तब वह तलाश करती है, ढूंढती है उससे मिलते हुए किसी पक्षी को जो उसकी तरह दिखता हो, और फिर कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल का बस एक ही अंडा होता है, बाकी अंडे कौवे के रहते हैं। कौवा कोयल के अंडे को अपना समझकर उसकी देखभाल करता रहता है, उसे गर्मी देता रहता है। प्रकृति के नियम के कारण कोयल के अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है। कुछ 1 या 2 दिन बाद जब कोयल का बच्चा स्वस्थ हो जाता है, थोड़ा मजबूत हो जाता है, तब वो धीरे धीरे ताकत के साथ कौवों के अंडों और उसके बच्चों को घोंसलों से नीचे फेंकना शुरू कर देता है। जबकि उस समय तक कोयल के बच्चे की आंख खुली तक नहीं होती, वो आसपास की दुनिया तक को नहीं देख सकता, फिर भी वो ये काम करता है। उसके मन में क्या चल रहा होता होगा, उसे क्या विचार आते होंगे। उसमें ईर्ष्या पैदा होती है, उसमें जलन पैदा होती है, उसमें स्वार्थ पैदा होता है। और जहाँ स्वार्थ पैदा हो जाए फिर तो ईर्ष्या का आना पक्का हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ईर्ष्या स्वार्थ की परछाई है। देखो ये किस स्तर तक पैदा होती है, किस समय तक पैदा हो सकती है। कोयल का बच्चा अबोध है, अनजान है, फिर भी उसमें ईर्ष्या है। अगर एक जानवर के इतने छोटे बच्चे में ईर्ष्या है तो मनुष्य को तो स्वार्थ का पुतला कहा जाता है। उसमें कितनी ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या के कारण वो क्या क्या नहीं करता होगा। इस दुनिया के आधे से ज़्यादा क्रियाकलाप बस ईर्ष्या के कारण चल रहे हैं। लोग ईर्ष्या के कारण यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
अति व्यस्त हो रहे हैं। अगर लोगों के भीतर से ईर्ष्या को निकाल दिया जाए, ईर्ष्या को समाप्त कर दिया जाए, तो दुनिया के आधे क्रियाकलाप जो कि व्यर्थ हैं, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, वो बंद हो जाएंगे। और जब वो बंद होंगे तो तुम्हारे पास समय ही समय होगा। और जब तुम्हारे पास समय होगा तो तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें अवसर मिलेगा ये जानने का कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। तुम आगे बढ़ पाओगे उस मार्ग की ओर, उस खोज की ओर कि जिससे तुम्हारी पूर्णता होगी, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। पर पहले तुम्हें छोड़ना होगा अपने स्वार्थ को, क्योंकि जब स्वार्थ का त्याग होता है तब ईर्ष्या का नाश होता है, ईर्ष्या समाप्त होती है। पर विडंबना है, मनुष्य स्वीकार तक नहीं करता। वो कहता है मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से जलन नहीं। पर मैं कहता हूँ इस ईर्ष्या को, इस जलन को छुपाने के लिए हमने इसे नया नाम दे दिया है, नया रूप दे दिया है। और इस नाम को, इस रूप को आजकल मनुष्य प्रतियोगिता कहता है, कंपटीशन कहता है। जब तुम किसी दूसरे से प्रतियोगिता करते हो, कंपटीशन करते हो, बस यही वास्तव में ईर्ष्या है, यही जेलस का भाव है। हमें संतोषी होना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए जो भी परमात्मा ने हमें दिया है, जैसा भी प्रकृति से हमें मिला है, क्योंकि प्रतियोगिता का कोई अंत नहीं, ईर्ष्या का कोई अंत नहीं। इसको समाप्त किया जा सकता है, इसका अंत भी किया जा सकता है जब हम केवल हमारे सुखों को देखें, दुखों को नहीं, और दूसरों के केवल दुखों को देखें, सुखों को नहीं। यही विधि है, यही उपाय है। अगर परमेश्वर की चाह है, यदि आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो ईर्ष्या को समाप्त करना होगा, ईर्ष्या का अंत करना होगा। आज के लिए बस यही।